नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। दिन संडे का है, तो फ्रेंड्स सुबह सुबह हमारा डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट है। तो मैं नर्व के डॉक्टर के पास में जा रही हूँ। शायद गिरने से कोई भेन मेरा कुछ चोट लगा है, तो मुझे चलने फिरने में बहुत असुविधा हो रही है। जैसे 5 मिनट भी मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे पैर में बहुत दर्द होता है और मुझे लगता है कि एकदम चक्कर आ रहा है और अंधेरा सा छा जाता है आँखों में। तो मैं इसीलिए अपने कल्याणी में डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट है, मिलेनियम के पास में पिनाकी शौरकर, उनका घर में जाना है। तो ये 10 बजे का टाइम हम लोगों को दिया गया है, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे 10 बजे। और वहाँ जाने के बाद में सीधा फिर मैं वापस अपनी बेटी के पास हॉस्टल चली जाऊँगी। तो ये आज का हमारा संडे का प्रोग्राम है और खाना पीना हम बाहर में ही कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो हम आज लंच नहीं बना पाए घर में और टिफ़िन भी हम बाहर से ही कर लिए हैं और अभी चल रहे हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली कहाँ कहाँ चोट लगा है मैं भी ठीक से नहीं बता पा रही हूँ और इस वजह से डॉक्टर के पास में भी मैं जब जा रही हूँ तो मैं तरीके से बता नहीं पा रही हूँ कि सर कहाँ लगा है, कहाँ पर मुझे क्या हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितनी जोर से कहाँ पर क्या लगा है। तो वही डॉक्टर से मैं बात कर रही थी तो डॉक्टर जी मुझे बताए कि कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे जो मेडिसिन दिए हैं उसका जो डोज है वो बढ़ा दिए हैं। तो वही बात है कि अभी इसी दर्द को लेकर के अभी कुछ दिन तक मेरे को चलना पड़ेगा। तो बेटी आने से पहले तक में मैं चाह रही थी कि ये सब ठीक हो जाए। देखते हैं क्या होता है, मेडिसिन का असर कितना क्या होता है। तो मैं फ्रेंड्स अभी हॉस्टल के अंदर में आ गई हूँ और बेटी के पास पहुँच जाऊँगी। उसको मैं फ़ोन कर दी हूँ, वो आ जाएगी बाहर। फ्रेंड्स हॉस्टल में आने का एक और रीज़न भी ये है कि उसका कुछ कुछ सामान अब हम धीरे वापसी कर रहे हैं, अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि उसके अभी 2 सप्ताह और है यहाँ पर। उसके बाद में इकट्ठे सामान लेना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। तो हम लोग इसलिए उसको बोले कि थोड़ा थोड़ा करके सामान पैक करके हमें दे दो, वापस हम चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा ले करके। तो ये मेरी बच्ची जो है ये बच्चों को बहुत पसंद करती है। अब ये बच्चों का भी एक आदत हो गया है, कुछ वो जो चिड़िया हैं, कुछ चिड़िया लोगों को भी वो खाना देने का आदत कर दी है। तो अभी वो बोल रही है कि मम्मा मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी तो इन बच्चों को खाना कौन देगा। तो उसका भी वही एक टेंशन है। तो फ्रेंड्स हम घर चले आए हैं, ये मंडे मॉर्निंग का है और मंडे मॉर्निंग को मैं नहा धोकर सबसे पहले भगवान का प्रेयर कर रही हूँ। प्रेयर करने के बाद का कुछ समय जो है वो खाना बनाने में निकल जाता है क्योंकि अभी मैं जल्दी नहा रही हूँ। तो 2-3 सब्जियां जो है वो सविता दीदी काट करके चली गई हैं। तो अभी मेरे को भूंजने में असुविधा नहीं होती है, बनाने में असुविधा नहीं होती है। जैसे करेला फ्राई करना था और उसके बाद में 2-3 और सब्जियां काट के रखी हैं, तो मैं उसको धीरे से आराम से कर लूँगी। और ऐशा के पापा आ जाते हैं तो वो मुझे कुछ करने नहीं देंगे, तो इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ करके रख देती हूँ। जैसे उनको आने में जो बड़ी वो ईशा के बाबा कर देते हैं और जैसे कुछ मसाला वगैरह अच्छे से भूनना रहता है तो चम्मच चलाने में मेरे को फिर असुविधा हो जाती है, कढ़ैया कहीं पलट जाता है। तो ये सब काम वो ईशा के पापा ही कर देते हैं। भारी नहीं लग रहा था फ्रेंड्स, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन जा रहे हैं हाथ बहुत भारी लग रहा है और हाथ में बहुत ज़्यादा वजन वजन ऊपर साइड में दर्द होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं भगवान के लिए कुछ फूल ऊपर रख के भी आई हूँ और ये बच्चों के लिए भी अपना अलग से रख देती हूँ, ये बच्चे खाते हैं करके। तो मैं यहाँ पर अपने लिए अंडे फ्राई कर रही हूँ और उबाल के रखी हूँ और यहाँ पर करेला फ्राई भी कर रही हूँ और साथ ही साथ में थोड़ा सा प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट भी ज़्यादा करके बना दी हूँ अंडे की सब्जी में। और यहाँ बरबट्टी की सब्जी बनेगी। फ्रेंड यहाँ बरबट्टी को लाफा बोलते हैं और ये लंबी वाली होती है, तो ये लाफा ही है। तो उसकी सब्जी बन रही है और ये सब्जी जो है मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं लाफा को, तो इसलिए उनके लिए आलू परवल की सब्जी बनाना पड़ेगा। तो ये जो कुछ सब्जियां हैं जितना मेरे से बन पा रहा है मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ।
क्योंकि कुकिंग टाइम तो है फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट एक एक सब्जी में कम से कम इसको उबलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसको फ़ौरन डाल करके और मसाला भूंज के सब्जी डाल करके नमक हल्दी और ये थोड़ा अदरक का घिसा हुआ हिस्सा और जीरा धनिया डाल करके तो 4 कच्ची मिर्चियाँ भी डाल करके एक टमाटर डाल के इसको ढक के बैठा दी। और बैठाने के बाद में फ्रेंड्स मैं उसको ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, इसे छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद में आके फिर चम्मच उम्मच चला करके उतार देती हूँ, मेरा यही काम है। तो मेरे आने से पहले तक मेरे ईशा के पापा ये अंडा करी बना दिए और अपने लिए चिकन बनाए आज सुबह सुबह उठ करके। और बिठा दी हूँ फ्रेंड्स। चावल में मैं थोड़ा सा वो अरबी बोलते हैं इसको, यहाँ तो कोचई बोलते हैं, कहीं कहीं पर अरबी बोलते हैं, हम लोग तो इसे कोचई बोलते हैं। तो ये कोचई की छिलके उतार कर उसको बीच से हल्का काट करके मैं चावल में डाल दी हूँ। ये इससे ये इसको नमक और मिर्ची के साथ में उबाल के मैश करके ईशा के पापा खा के चले जाएंगे। आलू परवल की भी सब्जी बैठा दी हूँ फ्रेंड्स, हल्का करके। इसमें मसाला बहुत कम है, जीरा धनिया का पाउडर डाल दूँगी और अदरक को घिस करके डाला हुआ है और इसमें टमाटर नहीं डालना है। ऐसे ही उसको थोड़ा सा भूंज करके ज़रा सा पानी डाल करके उसको उबालने के लिए बिठा दूँगी। और साथ ही साथ मैं इनका जो लंच है उसको भी मैं पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स फिर हड़बड़ी होने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं उनका लंच निकाल देती हूँ और डब्बे में पानी डाल करके सब रेडी करके उनका बैग तैयार कर देती हूँ। और उसके बाद में उनका खाना भी निकाल दिया है मैंने, ये मैश करेंगे अपने हाथ से स्वयं और उसके बाद वो खा के चले जाएंगे। फ्रेंड्स पड़ोस की एक भाभी है, उनके घर में चिड़िया लाया गया है, 2 बर्ड्स नए आए हैं तो वो बोली आओ जरा देख के जाना। तो जल्दी से जा कर के मैं देख के आई। बहुत प्यारे बच्चे हैं, कॉकटेल के हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं। वो भी मेरी तरह 2 ही लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। अभी बच्चे उन लोगों के बड़े हो गए हैं, शादी हो गई कई की तो। और एक बच्चा जो है बेटा वो अपनी बहू के साथ में कलकत्ता में जॉब करता है तो वो वहाँ रहता है। अब वहाँ से आने के बाद ये सामने का फ्लोर बहुत गंदा हो गया था फ्रेंड, इसको जैसे तैसे मैं झाड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाता है गंदा तो फिर झाड़ने में असुविधा हो जाता है, जाता नहीं है ढंग से। और ये मेहगोनी के पत्ते बहुत गिरते हैं फ्रेंड्स, सुबह और शाम दोनों टाइम गिरते रहते हैं। और जब तक इसमें एक भी पत्ता रहेगा ना तो वो पतझड़ के जैसे पूरे पत्ते को फेंक करके नया इसमें पत्ते आएंगे। तो यही है कि इसको रोज़ साफ़ करना पड़ता है, दोनों तीनों टाइम मेरे को इसके पीछे लगे रहना पड़ता है, वरना यहाँ पर स्नेक आके बैठे रहेंगे तो पता ही नहीं चलता है। और कईयों बार मेरे को बाइट करते करते स्नेक ने बचा हुआ है। हर बार मैं बच जाती हूँ और ईश्वर की दुआ है तो इसलिए, क्योंकि स्नेक के बाइट से मैं कईयों बार बची हूँ। और ये इसलिए मेरे को मेरे हस्बैंड ये इस साइड में आने बहुत डांटते हैं कि इधर मत आया करो, लेकिन फ्रेंड्स वो काम वाली आती है ना तो उसको भी सेफ्टी रखना हमारा ही दायित्व है करके मैं सबसे पहले यहाँ साफ़ करने आ जाती हूँ। इसकी वजह से फ्रेंड्स वो जो पत्ते हैं वो गीले हो गए हैं, उनको जलाने से जलेगा नहीं, इसलिए अभी वो जब तक सूखेंगे नहीं तब तक मैं उसको जमा के एक जगह ढेर करके रख दूँगी। और जैसे ही वो सूख जाएंगे तो फिर मैं उसमें आग लगाकर उसको भी पूरा साफ़ कर दूँगी। फ्रेंड्स छत के ऊपर मैं आई हूँ, यहाँ पेड़ पौधे जो हैं पानी गिरने की वजह से बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। बारिश के पानी में तो वैसे भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है ये लोगों को, तो बहुत अच्छे इनमें ग्रोइंग आया है। कुछ प्लांट मैंने ऐसे ही लगा के रखे हुए थे, वे भी पकड़ गए हैं मिट्टी के साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है छत के ऊपर में। तो फ्रेंड्स मैं आज अपनी छत पे थोड़ा सा प्लांट आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए। इसमें वीड्स आए हैं लेकिन मैं वीड्स को हटा नहीं रही हूँ, उसका एक ही रीज़न है कि वीड्स हटाऊंगी तो पेड़ को थोड़ा सा नुकसान भी होगा, क्योंकि पेड़ पौधों को की जड़ों पे डायरेक्ट धूप नहीं लगेंगी वीड्स की वजह से। देखिए मेहगनी में नए पत्ते आ गए हैं, कितना सुंदर लग रहा है पौधा। हल्का सा पत्ता उसमें आया है, सारे कोमल कोमल पत्ते आए हैं। और मेरे जो छत है, छत के ऊपर से देखिए ये अल्फांसो का आम का पौधा है, ये दिख रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करी।
तो फ्रेंड्स आम इसके पहले भी 2 बार पकड़े हैं इसमें, लेकिन वो साइज़ में बहुत छोटे हो रहे हैं और मिठास जो है वो ओरिजिनल अल्फांसो जैसे उतनी होती नहीं है, लेकिन मिट्टी का तो फ़र्क पड़ेगा ही। लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई रेशा नहीं है आम में, और वो आम का स्वाद भी सच में बहुत अलग है, एक खुशबू है आम में। तो इसलिए ये मेरे हाथ का ही लगाया हुआ पौधा है और इसलिए मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। तो ये आम का जो पौधा है इसको गोवा से हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने एक पेटी आम भेजा था। उस हर बार भेजते हैं, तो पहली बार जब भेजे थे तो मैं उसी में से 2-4 बीज को मिट्टी में लगाई थी और वहीं से ये आम का पौधा निकला था। तो वो विक्टर भैया की याद तो आती है, जब भी अल्फांसो पकड़ते हैं तो हम विक्टर भैया को याद करते हैं। फ्रेंड्स, जो नए आए हो मेरे ब्लॉग में प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर किसी तरह से कोई गलत चीज़ नज़र आ गई हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, कि ताकि मैं सुधार पाऊँ अपने आप को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद करूँगी। नमस्ते फ्रेंड्स, बाय।